हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 1 करने वाले हैं। कितना प्रैक्टिस सेट संख्या 1 करेंगे किरण पब्लिकेशन का, यहाँ ध्यान दीजिएगा। किरण पब्लिकेशन का हम लोग आप लोग के बीच बिल्कुल नया बुक लेकर के आ गए हैं। सेकेंड इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 2023-24। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह होता है। किरण पब्लिकेशन जो है कि अपने आप में एक बहुत ही बेहतर बुक माना जाता है। इसमें अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह होता है। तो इसको प्रैक्टिस लगातार आप लोग करते रहें। एग्जाम का टाइम काफ़ी करीब है दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा, 12 इंटर लेवल पे आपको काफ़ी अच्छा ये वैकेंसी आया है। काफ़ी बहुत दिनों के बाद ये देखने को मिलता है। तो प्रैक्टिस लगातार करते रहें आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन करने वाले हैं। और पीडीएफ जिन्हें भी चाहिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और व्हाट्सअप का भी मैंने लिंक दे दिया है, व्हाट्सअप चैनल का भी, उसका भी वहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग कनेक्ट हो जाइएगा, ताकि वहाँ से आपको सब कुछ मिलता रहे। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1। इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफ़ी सारे पब्लिकेशन का हम लोगों ने प्रैक्टिस के सेट लगा रखा है। खान सर, ज्ञान बिंदु, क्राउन पब्लिकेशन, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 सारा पब्लिकेशन लगा हुआ है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए रिवीजन स्टार्ट कीजिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। चलिए और बिना देरी किए चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न जानने से पहले अनुरोध है कि जो भी अगर चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट होने से पहले बार सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। देखिएगा, ये किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 1 है। तो 1 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य रूप है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि असम राज्य का आपको शास्त्रीय नृत्य के रूप में कौन सा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 नंबर सत्रिया। ऑप्शन नंबर देखिएगा 3 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से सत्रिया जो है कि असम राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया जो ये शास्त्रीय नृत्य है असम का, इसको 2000 ईस्वी में इसको दर्जा दिया गया था। साथ ही साथ इसे भी हम लोग जानेंगे कि छऊ, ये छऊ कहाँ का है। तो छऊ नृत्य आपको ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। गोटी पुआ जो है जाएगा आपको ये असम का है, सॉरी उड़ीसा का है। गोटी पुआ जो है कि ये उड़ीसा राज्य में आपको मनाया जाता है। और रऊफ जो है कि जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। ये शास्त्रीय नृत्य है। 2 नंबर प्रश्न कहता है, यहाँ से देखिएगा, तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है। तमिलनाडु का सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है तमिलनाडु का। 2 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा 4 हो जाएगा। ये पोंगल, क्या हो जाएगा, पोंगल जो है आपको ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओनम वहीं जानिएगा, आपको ओनम जो है ये केरल राज्य में मनाया जाता है। बिहू असम का है, ठीक है। गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र का है। साथ साथ सभी को ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न से हम लोग सभी को डिस्कस करेंगे, जो कि एक प्रश्न से आपको 3-4 प्रश्न का आप लोग को क्लियर होते चलेगा। तो अच्छे से ध्यान से आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 3 नंबर। यहाँ पर कहता है कि उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किनके द्वारा शुरू किया गया था। अल हिलाल जो है आपको ये किसके द्वारा शुरू किया गया था। ये उर्दू साप्ताहिक है। तो 3 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा 3 हो जाएगा दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये शुरू किया गया था। अगला प्रश्न कहता है 4 नंबर यहाँ पर कि ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया था। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसका समर्थन किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से 5 नंबर की गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है। ध्यान दीजिएगा, गुट निरपेक्षता का पूछ रहा है कि मूल रूप से क्या अभिप्राय है। तो 5 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, ठीक है। शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता ये आपको हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है 6 नंबर यहाँ से कि पूंजी बाजार विनियामक होता है, क्या होता है। पूंजी बाजार जो होता है विनियामक होता है। 6 का आपको राइट आंसर 6 का देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, सेबी, ठीक है। सेबी के द्वारा, ठीक है, सेबी के द्वारा हो जाएगा आपको ये नियामक है। सेबी का स्थापना पूछ देगा दोस्तों। तो सेबी का स्थापना 1988 में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। आरबीआई 1935 में इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर कि गुरु शिखर क्या है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर प्रश्न गुरु शिखर ये क्या है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए 4 हो जाएगा, अरावली का उच्चतम शिखर है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला जो है उसका आपको ये उच्चतम पर्वत शिखर है गुरु शिखर का, ठीक है। गुरु शिखर के अगर ऊंचाई पूछ देगा दोस्तों तो 5676 फीट हो जाएगा। और मीटर में पूछ देगा तो 1722 मीटर, कितना, 1722 मीटर हो जाएगा ये। और फीट में पूछ देगा तो फीट में याद रखिएगा 5676 मीटर। 8 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है।
ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना के अनुसार बोल रहा है कि परम शक्ति किसके हाथों में होती है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये जनता के हाथों में होती है। किसके हाथ में? जनता के हाथों में होती है। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि हिंदू पैट्रियट के संपादक के निम्नलिखित में से कौन थे। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदू पैट्रियट के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे। 9 का देखिएगा 4 हो जाएगा, हरीश चंद्र मुखर्जी। कौन हो जाएगा? हरीश चंद्र मुखर्जी थे हिंदू पैट्रियट के संपादक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से 10 नंबर के निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान के बारे में पूछा जा रहा है, कौन था। तो ध्यान दीजिएगा, अंतिम सुल्तान अगर कहता है तो 10 का देखिएगा 4 हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। इसके बारे में देखिएगा कुछ डिटेल्स हम लोग जानेंगे। इब्राहिम लोदी 1526, ठीक है, 1526 ईस्वी में जो पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसके पश्चात सल्तनत काल यहाँ से अंत हो गया था, ख़त्म हो गया था। इसके बाद फिर बाबर के द्वारा जो शुरू किया था, मुगल वंश की स्थापना हुई थी। इब्राहिम लोदी इसमें मारा गया था, ठीक है। 1526 से जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। तो अंतिम सुल्तान कौन हो जाएगा? इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी के बारे में जानेंगे। इन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ध्यान दीजिएगा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद कितना? 324 के 2 के तहत, अनुच्छेद 324 के 2 के तहत जो है कि आपको भारत का राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच है। ध्यान दीजिएगा, कावेरी जल विवाद जो है आपको, ये कौन से 2 राज्यों के बीच आपको विवाद है। तो 12 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। किसके बीच है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। ये विवाद जो है कि इसकी उत्पत्ति 1892 और 1924 में पूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर साम्राज्य के बीच 2 समझौते के कारण हुई थी। 13 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ से दोस्तों कि किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का गौरव प्राप्त है। किस उच्च न्यायालय, कौन सा हाई कोर्ट था जो जिसमें आपको पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है। 13 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। यानी कि हाई कोर्ट की पहली उच्च न्यायालय जो बनी थी, तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो 13 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और जो बनी थी उनका नाम क्या था? लीला सेठ। नाम भी याद रखिएगा, लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ से 14 नंबर की, दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है। साउथ अफ्रीका में जो पालन की जाने वाली है प्रजातीय भेदभाव की जो नीति है उसको क्या कहा जाता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 14 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से 3 हो जाएगा, रंग भेद, ठीक है। रंग भेद यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 15 नंबर यहाँ से, के नीचे दिए गए युगों में कौन एक दूसरे के समानार्थी है। तो 15 का देखिएगा राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर देखिएगा 15 का 3 आंसर हो जाएगा, फुटबॉल सॉकर। ये आपको समानार्थी है, यानी कि इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर प्रश्न कहता है कि हिमोड़ कहाँ निर्मित होते हैं। हिमोड़ कहाँ निर्मित होते हैं। 16 का देखिएगा 3 हो जाएगा, ग्लेशियर क्षेत्र में ये आपको निर्मित होते हैं हिमोड़, ठीक है। हिमोर यानी कि हिमनद देखिएगा, हिमनद के द्वारा अपने साथ बहा कर लाए गए शैल पदार्थ या मलबा जिनका निक्षेप घाटी के विभिन्न भागों में होता है के निक्षेप को हिमोड़ कहते हैं। ये आपको ग्लेशियर क्षेत्र में आपको निर्मित होता है, यानी कि बनता है। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है। बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये आपको औरंगाबाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसे ध्यान रखिएगा, बीबी का मकबरा ताजमहल का फुहर नकल इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 18 नंबर, यहाँ से प्रश्न कहता है कि भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की। 18 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा 3 हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, 18 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है। संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो कौन सा है, देखिएगा 19 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, ऊन और भेड़ का मांस है। ये आपको जोड़ा जो है, पेयर जो है, संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है, ऊन और भेड़ का मांस है।
19 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 20 नंबर यहाँ से कि 49वें समानांतर द्वारा किन दो देशों को पृथक किया गया है। ध्यान दीजिएगा, 49वें जो समानांतर रेखा है आपको 49 49वां, वो किन दो देशों को पृथक करता है, अलग करता है। तो 20 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यूएसए और कनाडा के बीच ये आपको ये रेखा है स्थित है 49वीं समानांतर रेखा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है 21 नंबर के किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है। तो 21 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आवश्यकताएं। ठीक है, 21 का 4 हो जाएगा दोस्तों कि किस मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है, तो आवश्यकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 22 नंबर यहाँ से कि बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। ठीक है, तो बास्केटबॉल में आपको कितने प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। 22 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, 22 का ऑप्शन नंबर देखिए 4 दिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिसप्रिंट है, छूटा हुआ है, तो 5 होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 5 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक पक्ष में। ठीक है, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 बॉल में 5 होते हैं प्रत्येक। और वही वॉलीबॉल में पूछ देगा दोस्तों, तो वॉलीबॉल में 6 होते हैं। वाह, इसको भी ध्यान में रखिएगा साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 23 नंबर के होयसल। देखिएगा 23 नंबर प्रश्न कहता है होयसला मंदिर को भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। देखिएगा, शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, 23 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये कर्नाटक हो जाएगा राइट आंसर। 24 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि डेमोक्रेसी शब्द को किस भाषा से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, डेमोक्रेसी शब्द जो है ये कौन से भाषा से लिया गया है। 24 का आपको राइट आंसर 24 का देखिएगा 1 हो जाएगा, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है, 24 का 1 हो जाएगा, ग्रीक शब्द से ये लिया गया है। ग्रीक, इसका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का शासन। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का शासन। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे कि बिहार में पाल चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव रहा था। बिहार में पूछ रहा है कि पाल चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव रहा था। 25 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बौद्ध कला का प्रभाव रहा था। किसका, बौद्ध कला का प्रभाव रहा था। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूछ रहा है कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो 26 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी को 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता मिली थी। इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग को। और ध्यान दीजिएगा, सबसे युवा अध्यक्ष के बारे में पूछ देगा तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मारिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 27 नंबर यहाँ से प्रश्न कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य खाली स्थान था। चंद्रगुप्त मौर्य खाली स्थान क्या था। तो 27 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अशोक का दादा था। ये कौन था, अशोक का दादा था ये चंद्रगुप्त मौर्य। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। देखिएगा, इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 28 नंबर यहाँ से कि तूफान डेनियल ने किस देश का डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, तो डेनियल दो तूफान एक है। तो 28 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा 1 हो जाएगा दोस्तों, लीबिया का। ठीक है, ये लीबिया का आपको 20% हिस्सा तबाह कर दिया है। एक तूफान है डेनियल, ये आपको, तो लीबिया का एक डरना शहर है, उसका 20% हिस्सा तबाह कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था। ध्यान दीजिएगा, 1857 का जब सिपाही विद्रोह जो हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था, पूछ रहा था निम्नलिखित तो कौन सा वर्ग, खेतिहर, मजदूर, साहूकार, किसान या जमींदार। 29 का आपको देखिएगा राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, साहूकार लोगों ने भाग नहीं लिया था, अदरवाइज सभी लोगों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 30 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर कि एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक से एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं। एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ जोड़ करके लेकर के अधिक बड़ा यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो 30 का आपको राइट आंसर देखिएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उसको जीवोम कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवोम। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है। वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है। तो 31 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, नकद मजदूरी बटा में कीमत स्तर। ठीक है, नकद मजदूरी बटा में कीमत स्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से आपका सही उत्तर।
अगला प्रश्न है कि बल्ब बल्ब में हमेशा खाली स्थान होता है, सही विकल्प चुनिए। क्या होता है बल्ब में? तो 32 का देखिएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है यहाँ से, ऑप्शन नंबर 3 कांच होता है, बल्ब में हमेशा होता है, तो कांच होता है यहाँ से कह रहा है, तंतु प्रकाश कांच विद्युत धारा। तो देखिएगा बल्ब में हमेशा जो पूछ रहा है यहाँ से कह रहा है 32 का आपको राइट आंसर, 3 दे रहा है कांच है। लेकिन इसमें डाउट हमको लग रहा है दोस्तों, इसका आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइएगा आपकी क्या सही उत्तर होना चाहिए। बल्ब में जैसे एक तंतु होता है जो टंगस्टन कहते हैं, लेकिन कांच यहाँ दिया है, कांच भी आपको सही है, ठीक है। इस प्रकार से देखिएगा 3 आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 का। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि मध्ययुगीन भारत के किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण का क्षेत्र का श्रेय मिला है? ध्यान दीजिएगा, मध्ययुगीन भारत के किस शासक को पूछ रहा है कि जीटी रोड जो बनवाया था उसका निर्माण का श्रेय किसको मिलता है? 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं 33 का देखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपको दिया है, ये गलत है, ये नहीं होगा, आपको ऑप्शन नंबर 4 होगा आपको, शेरशाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड को आपको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो सासाराम में पड़ता है, इसको ध्यान दीजिएगा। आप लोग सासाराम अगर गए होंगे तो जरूर देखे होंगे आई होप के, तो लेकिन आपको ध्यान दीजिएगा, शेरशाह का मकबरा का पूछ देगा दोस्तों प्रश्न तो आपको सासाराम में है। तो यहाँ पर देखिएगा ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे का श्रेय पूछ रहा है, तो श्रेय आपको शेरशाह सूरी आना होना चाहिए 33 का, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर बाबर दिया है, जो कि बाबर नहीं होगा, ये गलत होगा। देखिए यानी कि सूर साम्राज्य का जो संस्थापक था अफगान वंशीय शेरशाह, शासन का काल जो 1540 से 1545 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से 34 नंबर की वित्तीय समावेशन सूचकांक पिछले साल मार्च 2022 से में 56.4 से बढ़कर के मार्च 2023 में कितना हो गया है? वित्तीय समावेशन सूचकांक में पूछ रहा है। तो 34 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा 2 हो जाएगा दोस्तों, 60.1% हो गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है, कौन से नगर से रहा है? 35 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा 4 हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी कि बोध गया, वैशाली, राजगीर सभी से रहा है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया था, तो कहाँ किया गया था? तो 36 का आपको देखिएगा राइट आंसर, 36 का 1 हो जाएगा, चंपारण में। ये भारत में कह रहा है गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया था। यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है कि भारत में यानी कि सबसे पहला, अगर सबसे पहला ऐसे आपको साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह का यूज़ किया था, गांधी जी ने प्रयोग किया था, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका अगर ऑप्शन में यहाँ पर अगर रहता तो वो मारते, लेकिन यहाँ पर देखिए बारदोली, डांडी और बड़ौदा दिया है, तो चंपारण यहाँ से आपका राइट आंसर। कब हुआ था ये किया था उन्होंने? 1917 ईस्वी में, डेट भी याद रखिएगा, 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किया था, इसे याद रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर कि भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो 37 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इंडोनेशिया द्वीप समूह सबसे बड़ा है। 38 नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ से प्रश्न, यहाँ पर देखिएगा मिलान करने वाला प्रश्न पूछा है यहाँ से, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है यहाँ पर, तो ध्यान देंगे। नवपाषाणकालीन स्थल और इन नवपाषाणकालीन स्थलों का स्थान पूछा है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग मिलान करेंगे, उस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो 38 का देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उतनूर। उतनूर कहाँ पे ये पड़ता है? ये आपको तेलंगाना में पड़ता है उतनूर। चिरांद, चिरांद आपको अपने बिहार में ही पड़ता है, ये चिरांद बिहार का ही, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुफकराल, गुफकराल आपको ये पड़ता है कहाँ? ये कश्मीर में है। और पयमपल्ली तमिलनाडु में, नाम से ही पकड़ा रहा, पयमपल्ली तमिलनाडु में। तो इस प्रकार से आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, अगर देखा जाए मिलान कीजिएगा तो ये 4 में पड़ रहा है, ठीक है, 4 में हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न 39 नंबर देखेंगे कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार का क्षेत्रफल सभी को याद होना चाहिए अपने बिहार का, बिहार की अगर तैयारी स्पेशल कर रहे हैं तो 39 का आपको राइट आंसर 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 39 का आपको 1 हो जाएगा दोस्तों, 94,163 वर्ग किलोमीटर है आपका अपने बिहार का क्षेत्रफल एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 40 नंबर प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रगीत के संक्षिप्त स्वरूप को त्यौहार के अवसर पर बजाने के लिए क्या लिया जाने का समय है? ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इजी भी प्रश्न है ये, आपको हो जाएगा कि हमारे राष्ट्रीय गीत का संक्षिप्त स्वरूप त्यौहार के अवसर पर लिया जाने वाला समय पूछ रहा है इनमें से कि कितना होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न में, तो संक्षिप्त टाइम में हम राष्ट्रीय गीत को कितने समय में गा सकते हैं? देखिएगा 40 का आपको 4 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 20 सेकेंड, कितना हो जाएगा राष्ट्रीय गीत? 20 सेकेंड।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो ये प्रश्न पूछा है, प्रश्न में 20 सेकंड के हिसाब से ये मिसप्रिंट है। राष्ट्रीय गीत यहाँ पर नहीं होगा, राष्ट्रगान होगा। अगर राष्ट्रीय गीत की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये पे ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय गीत को गाने का जो वंदे मातरम है जो गीत, उसको 65 सेकंड है। कितना में है? 65 सेकंड में गाया जाता है। और राष्ट्रगान की अगर बात की जाए तो आपको नॉर्मल जो गाया जाता है आपको वो 52 सेकंड में गाया जाता है। कितना? 52 सेकंड में। और लेकिन अगर संक्षिप्त अवधि पूछा यहाँ से, कह रहा है कि संक्षिप्त स्वरूप में, तो संक्षिप्त स्वरूप में आपको 20 सेकंड में गाया जाता है। ठीक है, सभी आपको क्लियर, तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। 65 सेकंड किसका है? ये राष्ट्रगीत का है। लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछा है गलत है, यहाँ पर राष्ट्रगान के हिसाब से आंसर दिया हुआ है, तो इसलिए 4 आपका राइट आंसर राष्ट्रगान के हिसाब से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से 41 नंबर की, भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? ध्यान दीजिएगा, 41 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पायल छाबड़ा। भारतीय सेना में पूछ रहा है यहाँ पर कि स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर पायल छाबड़ा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 42 नंबर यहाँ से कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो 42 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे, और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोग सभी लोग जानते हैं कि वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन सा कार्य हुआ था? कौन सा कार्य हुआ था? तो 43 का देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 वाला राइट हो जाएगा कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ था। ये आपको प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाली चीनी तीर्थयात्री कौन थे? ध्यान दीजिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में पूछ रहा है। हर्षवर्धन के काल में जो भारत की जो यात्रा किया था आपको चीनी तीर्थयात्री, वो कौन था? तो 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 2 ह्वेनसांग था। कौन था? ह्वेनसांग। ये 629 ईस्वी में आया था, इससे भी ध्यान रखिएगा डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 45 नंबर यहाँ से कि अजंता और एलोरा की गुफाएं खालिस्तान के पास है या किसके पास है? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, औरंगाबाद। ठीक है, महाराष्ट्र पड़ता है, औरंगाबाद के पास है ये अजंता और एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर की, भारत का वह कौन सा राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन किया है? तो 46 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये बिहार यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। वह कौन सा राज्य है जो पहली बार जो बोल रहा है कि महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन किया? तो बिहार यहाँ से आपको सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनके प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठनों को तैयार किया गया। तो 47 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा यहाँ से, नगर और छोटे शहरों के लिए। 48वां प्रश्न कहता है कि किसके शासनकाल में भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया? किसके शासनकाल में दिल्ली स्थानांतरित किया गया था राजधानी को? 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। द्वितीय भी याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में स्थानांतरित किया गया था। कब? 1911 ईस्वी में। ठीक है, कलकत्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया? स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो 49 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? श्रीमती एनी बेसेंट के शासनकाल में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, श्रीमती एनी बेसेंट स्वराज आंदोलन, जिसको हम लोग होम रूल लीग के नाम से जानते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो श्रीमती एनी बेसेंट यहाँ पर आपको राइट उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न कहता है कि बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 22 सितंबर से 24 सितंबर 2023 तक आयोजित भारत जीपी किसने जीता? यहाँ 50 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आपको मार्को बेजेची। ठीक है, मार्को बेजेची ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से देखिएगा, आप सामान्य विज्ञान और गणित आ गया यहाँ से, तो गणित और रीजनिंग के लिए मैं पीडीएफ दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। और देखिएगा सामान्य विज्ञान का यहाँ प्रश्न कहता है यहाँ पर कि एक मनुष्य, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में कितनी होती है? तो 51 का आपको देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा, न्यूनतम दूरी के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर यहाँ से आपको सही उत्तर हो जाएगा, न्यूनतम दूरी, और अधिकतम अनंत होता है। 52 नंबर प्रश्न कहता है कि एक
कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण से किया जाता है? तो कार रेडिएटर में पूछ रहा है यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा 52 का आपको राइट आंसर उत्तर नंबर 3 हो जाएगा कि उच्च विशिष्टा उष्मा क्षमता के लिए, उच्च विशिष्ट उष्मा क्षमता के लिए कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से कि किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है, उस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा अनुपात निम्नलिखित में से कितना होता है? ध्यान दीजिएगा 53 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा 2 हो जाएगा दोस्तों। 1 कितना होता है? 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है, उस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा अनुपात 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अगला प्रश्न कहता है कि रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर कितना है? तो कौन सा स्तर है? 54 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आयन मंडल। ठीक है, आयनोस्फीयर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, आयन मंडल हो जाएगा आंसर आपको सही उत्तर। क्या है? रेडियो तरंग के संचरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण क्या है? तो 55 का देखिएगा राइट उत्तर आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ से कि बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को बढ़ाता है। यहाँ से राइट है। 4 नंबर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ से 3 ही आपको सही उत्तर हो जाएगा कि बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? अगर विद्युत धारा से अगर आग लग जाता है तो उसको बुझाने में जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्यों? तो 56 का देखिएगा राइट आंसर 1 हो जाएगा दोस्तों कि उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, इसलिए नहीं उपयोग किया जाता है। यानी कि बिजली का झटका लगने से मौत हो सकती है, इसलिए आपको पानी से नहीं बुझाया जा सकता है अगर उससे आग लग जाएगी तो। उसको कहते हैं क्या? बिजली से जो झटका लग जाता है इलेक्ट्रोक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से 57 नंबर की परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परिदर्शी जो कहता है, जिसको हम लोग पेरिस्कोप कहते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 57 का 2 हो जाएगा, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 58 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने वाली उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं? 58 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अपवर्तन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? अपवर्तन। 59 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि वाहनों के पार्श्व दर्पणों यानी कि साइड मिरर जिसको हम लोग कहते हैं में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? काफ़ी इजी प्रश्न है। 59 का 1 हो जाएगा, ये उत्तल लेंस का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस से साइड मिरर के रूप में। 60 नंबर प्रश्न कहता है कि हार्ट से यानी कि हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं यानी कि वेसल्स को क्या कहते हैं? तो 60 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उसको धमनी कहते हैं यानी कि आर्टरीज कहते हैं। ठीक है। 61 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्तसारणी में परमाणु त्रिज्या खाली स्थान बढ़ती है। आधुनिक आवर्तसारणी में परमाणु त्रिज्या खाली स्थान बढ़ती है। 61 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर। आवर्त में यानी कि पीरियोडिक टेबल में दाएं से अगर बाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से 62 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही के बारे में पूछ रहा है। तो बैकेलाइट ऊष्मा का सुचालक है, तो बैकेलाइट ऊष्मा का सुचालक नहीं है, ये गलत है। बैकेलाइट विद्युत का कुचालक है, बैकेलाइट विद्युत का कुचालक है, ये सही है आपका। बैकेलाइट को ऊष्मा द्वारा नर्म किया जा सकता है, ये नहीं होगा आपको। तो केवल 2 यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये वाला। तो देखिएगा इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ से 3 हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पर भी पूछ रहा है। तो 63 में देखिएगा यहाँ पर कि अधातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होती है, तो अधातु की ऑक्साइड क्षारीय होती है, ये गलत है आपका। सही के बारे में पूछ रहा है, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये सही है। 3 नंबर ऑप्शन कहता है यहाँ से देखिएगा कि धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये भी गलत है, सभी विकल्प सही है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा सी 2 नंबर यहाँ से आपका सही है, क्या अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो 64 का आपको राइट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर देखिएगा 2 हो जाएगा, मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन का उपयोग किया जाता है। रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में मिट्टी के तेल केरोसिन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ से कि आलू खाली स्थान का एक उदाहरण है। आलू जो है
किसका उदाहरण है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो कंद, बल्ब, घनकंद या प्रकंद। 65 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आलू जो है कि एक कंद का प्रकार है, ठीक है, कंद का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है कि पौधे का कौन सा भाग केसर देता है। तो ये जो होता है स्टिग्मा देता है, ठीक है। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा रंध्र, जिसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कौन सा वृक्ष है जो कि वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देता है। तो 67 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये पर्णपाती वृक्ष जितने भी होते हैं ये वर्ष में एक साल में अपना पत्तियां गिरा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रुधिर है एक, रुधिर क्या है, ध्यान दीजिएगा। रुधिर क्या है यानी कि ब्लड क्या है। संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक या प्रजनक ऊतक है। 68 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा दोस्तों, ये संयोजिक ऊतक है यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है, ये संयोजी ऊतक है। 69 नंबर प्रश्न कहता है कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। हार्मोन के रूप में जो प्रोटीन आपको कार्य करता है उसका उदाहरण बताइए। तो 69 का यहाँ से देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन यानी कि इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। क्या किसको कहते हैं। 70 का देखिए एड्रेनलिन हो जाएगा आपको, एड्रेनलिन आपको ऑप्शन नंबर 1 ऐसे सही उत्तर हो जाएगा। इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर किससे भरपूर स्रोत है। लीवर किससे भरपूर स्रोत है। 71 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रोटीन से आपको भरपूर स्रोत है लीवर। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आनति पर घूमती है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आनति पर घूमती है। तो 72 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 23.5 डिग्री, ठीक है। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 73 नंबर की, भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव्य के मंडल को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 73 का 2 हो जाएगा, जैव मंडल को कहते हैं। यानी कि भूपृष्ठ पर जल, वायु, मृदा के साथ जैव द्रव्य के मंडल को क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। 74 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ से कि लाल सड़ांध यानी कि रेड रॉट बीमारी जो निम्नलिखित में से किस पौधे को होती है। रेड रॉट जो बीमारी है कौन से पौधे को होती है, लाल सड़ांध, ठीक है। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये गन्ना में होता है ये बीमारी, ठीक है, रेड रॉट गन्ने में होती है। और 75 नंबर इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया। ध्यान दीजिएगा 75 नंबर प्रश्न है कि मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत के द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया। तो 75 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्रे XMP14, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्रे XMP14 14 ये जो है आपको सुपर कंप्यूटर ये खरीदा गया किस चीज़ के लिए, मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो दोस्तों आई होप कि आज का ये सेशन अच्छा लगा हो। ये किरण पब्लिकेशन का आज हम लोग ने पहला प्रैक्टिस सेट लगाया है। इसके साथ साथ हम लोग इसमें जितना प्रैक्टिस सेट दिया गया है आपको हम लोग लगाएंगे, इसे प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी टाइम कम बचा है, आप लोग रिविज़न करते रहें दोस्तों। सारे पब्लिकेशन का हमने लोगों ने लगा रखा है, बहुत सारे पब्लिकेशन का उतना आपको सफिशिएंट होता है, तो आप लोग प्रैक्टिस लगातार करते रहें। तो चलिए देखते हैं अगले सेट में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।